नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th का विज्ञान चैप्टर नंबर 9 होगा, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 to 8 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप हर एक चैप्टर का डिटेल में जो MCQ है जो आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में वो मैंने करा रखा है, तो वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आनुवांशिकता एवं जैव प्रक्रम। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, जो आनुवांशिकता पदार्थ का विनिमय कब होता है, यानी आनुवांशिकता पदार्थ का विनिमय कब होता है। तो आनुवांशिकता कायिक जनन के दौरान नहीं, अलैंगिक जनन के दौरान नहीं होगा, इसका लैंगिक जनन के दौरान। तो आपको ये याद रखना, ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय होता है लैंगिक जनन के दौरान। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, गुलाबी रंग के दो पुष्पों के बीच संकरण कराए जाने पर एक लाल रंग की, दो गुलाबी रंग की और एक सफ़ेद रंग की संतति उत्पन्न होता है। तो इस संस्करण का स्वरूप क्या होगा, इस संस्करण का स्वरूप क्या होगा। तो इसका स्वपरागन होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब गुलाबी रंग के दो पुष्प को जो है ना बीच संस्करण कराए जाने पर एक लाल रंग की और दो गुलाबी रंग का होगा और एक सफ़ेद रंग का होगा, तो स्वपरागन होगा। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मटर के एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे के बीच संकरण कराए जाने पर जो संतति उत्पन्न हुई उसके सभी पौधे लंबे थे। क्यों सारे पौधे लंबे थे। तो इसका आंसर होगा लंबा होना प्रभावी विशेषक था। ठीक है, तो ये आपका रीजन है। ठीक है, इस वजह से लंबे हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि आपको याद रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सही नहीं पूछा जा रहा है तो आपको एकदम एक्टिव होकर के इसका आंसर देना है। ठीक है, सही नहीं है। तो प्रत्येक हार्मोन के लिए एक जीव, प्रत्येक हार्मोन के लिए एक जीव होता है। तो इसका ऑप्शन जो है ना, नहीं, ये गलत है। नहीं, ये सही है, ये होता है, क्योंकि प्रत्येक हार्मोन के लिए एक जीव होता है। उसके बाद प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक जीव होता है, बिल्कुल होता है। प्रत्येक एंजाइम के उत्पादन के लिए एक जीन होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन वसा के प्रत्येक अणु के लिए एक जीन होता है, ये नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि नहीं पूछा है। ठीक है, तो आपको नहीं वाले में आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे में संकरण कराया जाए तो F1 के बीच कैसे जनरेशन होगा, कैसे होंगे। ठीक है, तो इसका जो है ना पूछा जा रहा है, तो गोल और पीले हो सकते हैं, बिल्कुल वो कैसा होगा, गोल और पीले होगा, क्योंकि मेंडल ने इस प्रयोग का जब किया था तो उन्होंने ऐसा ही पाया था, जो है ना गोल और पीले हुआ था। गोल और हरे तो नहीं हो सकता, झुर्रीदार और हरे नहीं हो सकता, झुर्रीदार और पीले नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आपको याद अच्छे से देखना है। मानव नरों में से एक गुणसूत्र को छोड़कर सभी गुणसूत्र पूर्ण जोड़ों में है, ये अपूर्ण जोड़े वाले गुणसूत्र कौन से हैं। ठीक है, तो अपूर्ण जोड़े वाले गुणसूत्र कौन से, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए, बड़ा गुणसूत्र नहीं, बड़ा गुणसूत्र होता नहीं है, छोटा गुणसूत्र नहीं होता, वाई गुणसूत्र होता है और एक्स गुणसूत्र होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक्स और वाई गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो आपका जो ये ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे, बच्चे के नरत्व का निर्धारण होता है, यानी बच्चे के नरत्व का निर्धारण होता है, ये कैसे होता है। ठीक है, तो युग्मन में वाई गुणसूत्र से होता है, किससे होता है, वाई गुणसूत्र से होता है, युग्मन से। ठीक है, तो ये आपका जो है ना क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, एक युग्मन से जिसमें पिता से वंशागत किया गया एक एक्स गुणसूत्र है, किस प्रकार का बच्चा बनेगा, किस प्रकार का वो बच्चा क्या होगा, बनेगा। तो आपको इसका आंसर देना, किस प्रकार का बच्चा बनेगा। ठीक है, तो लड़का होगा नहीं, क्योंकि जब एक्स गुणसूत्र होगा तो माता से का भी एक्स होगा और पिता का भी एक्स होगा, तो एक्स एक्स होने से ये क्या होता है, ये माइनस, यानी ये लड़की होगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये लड़की आंसर हो जाएगा।
उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। अब देखिए ये गलत आपको बताना है, याद रखना है, इसमें सही नहीं बताना है। आपको क्या करना है, गलत को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक समष्टि में लगातार कई पीढ़ियों तक कुछ एक जीनों की प्रायिकता में परिवर्तन से विकास होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। भुखमरी के कारण जीव के भार में कमी का आनुवांशिक रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। दुबले पतले उनके जनकों की संतति अधिक भार वाली हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। कई पीढ़ियों तक जिन विशेषकों की वंशागति नहीं होती उनमें उनसे विकास नहीं होता, बिल्कुल ये बात भी सही। यानी कि आपका गलत पूछा तो गलत आपका जो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नई स्पीसीज का निर्माण हो सकता है जब, कब हो सकता है नई स्पीसीज का निर्माण, तो जनन कोशिकाओं के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। युग्मक के गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। अनुवांशिक पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है। जनकों में परस्पर मैथ्यून नहीं होता है, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 11 देखेंगे, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस 11 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। देखिए तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं इसका, ठीक है। मटर के दो पौधों से जिनमें एक गोल और एक हरे बीज है, यानी एक गोल है और एक हरे बीज है, एक गोल है और एक ग्रीन है, ये रेड है, ठीक है। गोल हरे बीज है, हरे बीज है, ठीक है, ये हरे बीज है, ठीक है। तो चलिए, और दूसरा झुर्रीदार और पीले बीज है, यानी एक गोल और हरे है, हरे, और दूसरा झुर्रीदार और पीले बीज है, तथा F1 पीढ़ी उत्पन्न हुई है तथा उनसे बीज गोल और पीले रंगों के बने F1 पीढ़ी के पौधे के बीच बनेंगे। तो सब संस्करण कराए जाने पर F2 पीढ़ी के पौधे के बीच में लक्षणों के कुछ नए समुच्चय बने। निम्नलिखित में से कौन से नए समुच्चय बने हैं, ठीक है। तो इसका आपको आंसर बताना, ठीक है। तो पहला पीले या पहला क्या है इसका जो है ना, क्या है 11 का जो है ना, मतलब ये गोल और पीले नहीं, ये नहीं हो सकता इसका ऑप्शन। और देखिए यहाँ इसका जो ऑप्शन होगा ये इसका ऑप्शन जो है ना, एक जो होगा, जो इसका आंसर, देखिए ये 11 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 11 का, वो 11 का आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका पहला तो सही होगा ये, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना आपका ये होगा, ठीक है, ये गोल और पीले हो गए, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है ना आपका ये नहीं होगा, गोल और हरे नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, उसका झुर्रीदार नहीं होगा, ये जरूर होगा, क्योंकि झुर्रीदार और हरे होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, सब्जी की एक टोकरी में गाजर, आलू, मूली और टमाटर रखे, बताइए इनमें से कौन सी सब्जी या सही समजात संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करती है, कौन सी सब्जी सही संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो इसका जो होगा, आपको ये जनरली ये याद रखिएगा, आलू, मूली और टमाटर रखे हुए हैं और गाजर, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ये होगा मूली और गाजर का होगा, ठीक है। आपको याद रखना है डायरेक्ट इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब आपको इसमें बताना है, निम्नलिखित सही कथन चुनिए, यानी आपको सही वाला बताना है, इसमें कौन सा है 13 का, ठीक है। तो सही वाला कौन सा है, तो आपका जो है ना, मटर के पौधे का प्रतान और नागफनी का परनाव वृंत समजात अंग है, बिल्कुल ये दोनों समजात अंग है, आपका यही आंसर है, ठीक है। मटर के पौधे का प्रतान और नागफनी का प्रतान वृंत समृष्टि नहीं, ये भी नहीं है। पक्षियों के वंग और छिपकली के पाद समृष्टि नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षा गाढ़ी परतों से प्राप्त हुआ है, तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। हम तब किसका भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो तब हम जीव का विलोप हजारों वर्ष हुआ, उसका भविष्यवाणी हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन नंबर 15 है, विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, आपको गलत वाला फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपका जो इसमें जो आंसर हो जाएगा बेसिकली, वो किसी स्पीसीज को सभी विविधताओं के बने रहने की संभावना समाप्त होती है, नहीं, यही आपका गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है। आनुवांशिक संगठन में पर्यावरण के कारण विविधता तो बिल्कुल आती है। पर्यावरण में पर्यावरण परक कारकों द्वारा परिवर्तन का कारण
वर्ण के विकास की प्रक्रिया का आधार बनता है, बिल्कुल बनता है। अलैंगिक जीवन का जनन से विविधता की संभावना सबसे कम होती है, बिल्कुल होता है। तो ये आपका ऑप्शन इसका जो है ए हो जाएगा, जो गलत पूछा है, ठीक है। तो गलत आपका ए ही है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अच्छा है, किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? किसी जीव के जो विशेषक है उस पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो उस पर जो मातृक और पैतृक दोनों के डीएनए का पड़ता है, ठीक है। माता और पिता के दोनों के डीएनए का पड़ता है। ये तो अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, वह वर्ग चुनिए जिसमें साक्ष्य लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। तो उस वर्ग को चुना जो साक्ष्य लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। तो एक स्पीसीज की 2 बेस्टियाँ इसमें पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 का आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है। विकास सिद्धांत के अनुसार, यानी विकास डेवलपमेंट के अनुसार, नई स्पीसीज का निर्माण सामान्यतः किसके कारण होता है? तो कई पीढ़ियों तक विविधता के जमा होने के कारण। ये आपका आंसर जो है ना क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर 18 का होगा, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नीचे दिए गए सूची में से उन लक्षणों का चुनाव कीजिए जिन्हें उपार्जित किया जा सकता है, वंशागत नहीं। जिसको उपार्जित किया जा सकता है उसको वंशागत नहीं, या जिसको आप ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो शरीर का आकार जो है ना आप ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, नर और मादा युग्मक द्वारा साथ लाए जाने वाले विशेषक लक्षणों के 2 रूपांतरण कहाँ होते हैं? नर और मादा युग्मक के द्वारा। तो एक ही गुणसूत्र के प्रतिकृतियों पर होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उन कथनों का चुनाव कीजिए जो 3 जीनों की विशिष्टताएं बताते हैं। जीनों की जो विशेषताएं हैं उसको बताते हैं, ठीक है। तो जीन डीएनए अनुवेशों के विशिष्ट क्रम से होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये होता है, ठीक है। जीन प्रोटीन का कूटन नहीं करता है, बिल्कुल कूटन करता है, ये गलत है। किसी स्पीसीज की बेस्टी में एक विशिष्ट जीन एक खास गुणसूत्र पर स्थित होता है, बिल्कुल होता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, बाकी ये करेक्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब 22 देखते हैं क्वेश्चन। ये अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे एग्जाम में ये लोग, ठीक है। तो मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे, ठीक है, एक शुद्ध लंबे पौधे और एक शुद्ध बौने पौधे में संकरण कराया। तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसका अनुपात 1:2 हो जाएगा, यानी 1/1 हो जाएगा, यानी 1:1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, मानव के युग में लिंग गुणसूत्र के युग्मों की संख्या कितनी होती है? तो ये पूछता है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। आपको पता है 1 होती है, याद रखिएगा कितना होता है? 1 होता है। प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीसीज का विकास सिद्धांत किसने दिया है? प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीसीज का जो विकास सिद्धांत है उसने किसने दिया है? तो इसका सीधा सा ऑप्शन हो जाएगा आपको, डार्विन ने दिया है। क्या किसने दिया है? डार्विन ने दिया है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और आप सभी के लिए इस चैनल पे MCQ कराए जा रहे हैं, ठीक है। साथ साथ में आपके SST भी कराए जाएंगे और मैथ का भी, ठीक है। तो आप जुड़े रहे चैनल से, ठीक है। चलिए इस लास्ट क्वेश्चन को देख लेते। कुछ डायनासोर रो में पर पिच यानी मौजूद थे किंतु वे उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं, उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में यह किसका अर्थ हुआ? ठीक, यह अर्थ हुआ कि क्या, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ सीधा सा होता है जो है ना, पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृप से हुई है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? पक्षियों की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? सरीसृप से होती है। सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं, ठीक है, उससे हुई है, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का दे दिया, वहाँ पे जाकर आप एक एक करके देख सकते हैं, ठीक है। आपको पता है 40 मार्क्स का MCQ आ रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बाय बाय, टेक।